वेलकम नोडी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वीडियो में जो है मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि एसएससी की जो है वो अभी रिसेंटली फॉर्म आई है। एसएससी की जो है वो साइंटिफिक असिस्टेंट इन आईएमडी, ओके, इंटर इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इसमें जो है वो अगर आप चाहते हो कि अगर आप जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आप चाहते हो कि 10% रिजर्वेशन गेन करने का, ओके, लेने का, तो आप जो है वो कैसे जो है वो 10% का रिजर्वेशन अवेल कर सकते हो। ओके, तो देखिए इस वीडियो में जो है मैं पूरी डिटेल में बात करूँगा और क्या क्या पॉइंट्स जो कि मैं इस वीडियो में मैं लेने वाला हूँ वो सभी मैं इस वीडियो में आप सभी को बता देता हूँ। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन जैसा कि अभी हो चुका है, ओके, और क्रूशियल डेट क्या होगी सर्टिफिकेट की, आप सभी का वैलिड कब तक रहता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए सर्टिफिकेट का, आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हो, अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो बाद में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, प्रोविज़नल और क्लियर क्या होता है, और स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कुछ लोचा हो जाता है, एंड कुछ बोनस टिप्स। तो ये सारी पॉइंट्स जो है वो मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, ताकि जो है वो आपकी सारी जानकारी जो है वो क्लियर हो जाए इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले मैं आपको वार्निंग देना चाहूँगा, ओके, कि अगर आपके पास इनफ टाइम नहीं है तो प्लीज़ स्किप द वीडियो, ओके। आप जो है वो वीडियो को ना देखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो है वो डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स के, जो कि वीडियो वो पूरा देखते नहीं हैं और वो जो है वो कमेंट कर देते हैं। तो आई एम नॉट दैट मच कैपेबल कि मैं जो है वो वीडियो में भी वो बात बोलूँ और आप सभी को जो है पर्सनली कमेंट करूँ। तो आप जो है वो पहले एक बार वीडियो देख लें और फिर अगर डाउट आए तो आप कमेंट करें, ओके। तो मैं जो है वो आपके कमेंट का 100% रिप्लाई दूंगा, ओके। तो आप जो है वो इस वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपको जो है वो सारे बात समझ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बेसिस पे जो है वो एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है आपको, ओके। अगर आप एज रिलैक्सेशन वाला देखोगे तो आपको एज रिलैक्सेशन ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को नहीं मिलता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कमेंट करते हैं, तो आपको जो है ये बात पहले ही सोच लेनी है कि ईडब्ल्यूएस अगर आप कैटेगरी से हो तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि आपका सर्टिफिकेट इन सभी के बेसिस पे जो है वो कैसा होना चाहिए, कब तक का बना होना चाहिए। तो देखिए जो आपका क्रूशियल डेट है, ओके, क्रूशियल डेट जो है वो सर्टिफिकेट का, उससे पहले आपका सर्टिफिकेट ये सभी बना होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला पॉइंट्स को अगर आप पढ़ेंगे कि क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट विच इज़ फी कंसेशन, रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन एक्सेट्रा विच नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो अगर जो है वो आप अवेल करना चाहते हो रिजर्वेशन बेनिफिट, तो आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के पहले का होना चाहिए, ओके। लेकिन रियलिटी है कि थोड़ा अगर बाद का भी रहेगा तो सर्टिफिकेट में आपका चलेगा, ओके। लेकिन अगर आप कोशिश करो कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप रिसेंट का जो है वो सर्टिफिकेट बनवा लो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा जो है वो आपको मीन्स रिसर्च एक तरह से कह सकते हो करना पड़ेगा अगर आपने कभी भी सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो, क्योंकि ये थोड़ा नया है। पहले जो है वो नहीं हुआ करता होगा जब आपने शायद जो है वो ग्रेजुएशन की होगी तो, लेकिन अब जो है ये एक कुछ नया निकल के आया है जिसमें 10% रिजर्वेशन मिलती है 2019 के बाद से। तो आपको जो है वो इसका फॉर्मेट पे सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगी, ओके। और अगर आप 5.1 को देखे हुए तो इसमें जो है वो क्लियरली मेंशन है कि अगर आप जो है वो चाहते हो रिजर्वेशन देना, तो जैसे गवर्नमेंट की जो है वो टाइम टू टाइम आते रहती है, तो आपको जो है वो उस सर्टिफिकेट पे बेसिस पे आपको प्रोवाइड करना है, और नहीं तो आपको जो है वो कैटेगरी को यूआर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ओके। और क्या एनेक्सर ये सभी होगी, मीन्स फॉर्मेट कैसा होगा, वो सभी मैं वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैं आपको जो है फॉर्मेट दिखा देता हूँ। पहले जो है मैं कह देता हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर पॉइंट्स जो कि है वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। क्रूशियल डेट भी मैंने आप सभी को बता दिया है, 18/10/2022, ये इंपॉर्टेंट है। वैलिडिटी आपकी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की कब तक रहती है, 1 फाइनेंशियल ईयर। आप 1 अप्रैल के बाद कभी भी सर्टिफिकेट बनाओ किसी भी, फॉर सपोज़ कि अगर आप जो है वो 5 मई 2022 को सर्टिफिकेट बनवा रहे हो तो वो अगले साल मीन्स 2023 में 31 मार्च 2023 तक वो सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाएगा, ओके। तो ये बात जो है वो 1 साल, 1 फाइनेंशियल ईयर की ही जो है वो सर्टिफिकेट की जो है वो वैलिडिटी होती है। उसके बाद जो है वो बात करते हैं फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो है वो 1 पेज का फॉर्मेट है, और ऐसा ही फॉर्मेट जो है वो आप सभी को रिक्वायर्ड होगा अगर जो है वो आप रिजर्वेशन लेना चाहते हो। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे लिखी गई हुई है गवर्नमेंट ऑफ, ब्लैंक छोड़ा गया हुआ है। तो गवर्नमेंट जिस भी गवर्नमेंट आपका हो, फॉर सपोज अगर आप उत्तर प्रदेश से हो या फिर बिहार से हो या फिर
दिल्ली से हो तो वो उस गवर्नमेंट का यहाँ पे नाम लिखा रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का। उसके बाद यह जो है वो ऑफिस का नाम लिखा रहेगा। फॉर सपोज़ कि अगर आप जो है वो सर्कल ऑफिसर से बनवा रहे हो तो ऑफिस ऑफ सर्कल ऑफिस लिखा रहेगा। अगर आप जो है वो एसडीओ से बनवा रहे हो तो ऑफिस ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर लिखा रहेगा, ओके। या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनवा रहे हो डीएम से तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखा रहेगा, ऐसा, ओके। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप देखोगे तो सर्टिफिकेट नंबर लिखा गया हुआ है, यहाँ पे डेट लिखा गया हुआ है, ओके। और फिर जो है वो आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो वैलिड ईयर है और नीचे में जो है वो फाइनेंशियल ईयर होगा, ओके। तो यहाँ पे आप देखो, ओके, तो ये फाइनेंशियल ईयर है। इसमें जो है वो आपको दो कॉलम जो है वो बहुत ध्यान से समझनी है, क्या, तो ये जो है वो वैलिड ईयर वाला और यहाँ पे जो है वो फाइनेंशियल ईयर वाला। देखिए वैलिड ईयर जो होता है वो आप सभी का 2022 से 2023 होना चाहिए, ओके। आपका जो सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है, अगर बनवाया है आपने तो उसको एक बार वेरीफाई कर लें कि वैलिड ईयर में 2022 से 2023 हो और जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2021 से 2022 हो, ओके। इस चीज़ का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों सेम नहीं होता है। ऐसा नहीं कि 2022 2023 जो है वो ऊपर में भी भर दें और नीचे में भर दें, गलत हो जाएगा सर्टिफिकेट। तो ये बात आप सभी को थोड़ा सोच समझ के जो है वो ध्यान में रखनी है अगर आप जो है वो सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवा रहे हो या फिर ऑफलाइन बनवा रहे हो तो, ओके। अब जो है वो आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद जो है आप देखोगे तो बेसिक सी आपकी नेम डिटेल्स रहेगी, जैसे यहाँ पे आपकी नेम्स हो गई, फादर्स नेम्स रहेगी, ओके। उसके बाद जो है वो आपकी एड्रेस है और फिर जो है यहाँ पे है कि आपका नाम हो गया, आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो वो, और यहाँ पे जो है आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और यहाँ पे जो है वो जिस भी ऑफिस में आप बनवा रहे हो तो वहाँ ऑफिस की सील एंड सिग्नेचर, ओके। तो ये सभी मेंशन रहेगी। और यहाँ पे जो है वो आप देखो मैंने आपको जो है वो मीन्स ईज़ के लिए एक फॉर्मेट तैयार मीन्स एक कैंडिडेट का जो है वो बनाया लिया हुआ है ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। जैसे ये गवर्नमेंट जो है वो बिहार के, ये जो कैंडिडेट है वो बिहार के, ओके। तो यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिखा हुआ है और जो ऑफिसर्स इन्होंने बनवाया है वो सर्कल ऑफिसर से बनवाया है। तो यहाँ पे ऑफिस ऑफ सर्कल ऑफिसर मुसारी जो है वो शायद जगह का नाम होगा, ओके। और उसके बाद देखोगे आप तो यहाँ पे जो है वो EWS, ये इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय EWS वो लिखा गया हुआ है। यहाँ पे जो आप देखोगे तो सर्टिफिकेट नंबर है, यहाँ पे डेट है, ओके। और यहाँ पे आप बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वैलिड ईयर देखो 2022 से 2023 और फाइनेंशियल ईयर देखो 2021 से 2022, ओके। इस चीज़ को आपको जो है वो ध्यान में रखनी है कि वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर जो है वो सेम नहीं है, आगे पीछे है। वैलिड ईयर में 2022 से 2023 और फाइनेंशियल ईयर में 2021 से 2022, तो इसमें आपको मिस्टेक नहीं करना है, ओके। उसके बाद आप देखोगे तो बेसिक सा जो है वो नेम डिटेल्स ये सभी मेंशन किया गया हुआ है और एड्रेस ये सभी लिखा गया हुआ है। फिर जो है वो नीचे में कैंडिडेट का जो है वो नेम है, ओके। एंड यहाँ पे जो है वो उसकी कास्ट है, तो ये कुछ मेंशन किया गया हुआ है। और यहाँ पे आप देखो तो ये जो है वो कैंडिडेट का फ़ोटोग्राफ है, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ कैसा होता है, जैसे देखो कि यहाँ पे आपको जो है वो सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ मांगा जा रहा है। तो फॉर सपोज़ कि अगर आपका जो है ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है, ओके, तो इसमें जो है वो आपको सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे ऐसे लिख देना है, ओके, सेल्फ अटेस्टेड, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। तो इसको कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ। अब यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ है। चूँकि ये सर्टिफिकेट ऑनलाइन बना हुआ है तो यहाँ पे जो है वो QR कोड ही है। अगर आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनवाते हो तो भी चलेगा, ऑफलाइन सर्टिफिकेट बनवाते हो तो भी चलेगा। ऑनलाइन कहने का मतलब कि उसमें जो है वो डिजिटल सिग्नेचर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप इस कैंडिडेट की देखोगे तो यहाँ पे लिखा गया हुआ है डिजिटली साइंड बाय सुधांशु शेखर, डेट जो भी दिया गया हुआ है, ओके। तो ऐसा सर्टिफिकेट आपका रहेगा तो वो 100% वैलिड है। और अगर आपका ऑफलाइन सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उसमें जो है वो मैनुअल सिग्नेचर होना मैंडेटरी है और सील होना मैंडेटरी है, ओके। जो ऑफिस का सील होता है वो होना ही चाहिए। अगर आपका मैनुअल सिग्नेचर या सील मेंशन नहीं है तो आपको वैलिड सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा। तो आप जो है वो इधर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जो भी आपको मिलता है आप करवा सकते हो, ओके। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि उनका साइन नहीं है तो क्या चलेगा, नहीं चलेगा, 100% चलेगा अगर वो डिजिटल सर्टिफिकेट है तो, ओके। उसके बाद जो है वो आप देखो कि यहाँ पे जो है वो मैंने कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने कवर कर दिए। और ये जो PDF है फॉर्मेट है, फॉर्मेट का PDF को डाउनलोड करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना, ओके। कोई भी इशू आपको नहीं होगी। उसका देखोगे तो क्या क्या पॉइंट्स जो कि अभी मैंने कवर कर लिए हैं, इंट्रोडक्शन ये सभी हो चुका है, क्रूशियल डेट मैंने बता दिया है, ओके। और वैलिडिटी आपकी सर्टिफिकेट की मैंने बता दी है 1 फाइनेंशियल ईयर। देखो अगर आपके पास सर्टिफिकेट पुराना है 1 अप्रैल के बाद का,
ओके सॉरी 1 अप्रैल के पहले का, 1 अप्रैल 2022 के पहले का। तो आप कोशिश करो कि आपका जो सर्टिफिकेट हो इसके बाद का हो। ओके, इसके बाद का लेटर 1 अप्रैल 2022 के बाद का सर्टिफिकेट हो, और जो फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर मैंने बताए हैं वैसा ही हो, फॉर्मेट मैच करना चाहिए। ओके, उसके बाद जो है वो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे दे दूंगा वीडियो में, और फॉर्मेट भी मैंने आपको जो है वो दिखा दिया है। अब जो है वो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हो उस बारे में जो है मैं बात कर लेता हूँ। तो देखो, उसके लिए जो है वो आप देखो कि यहाँ पे जो है वो सर्टिफिकेट आपको बनवाना कैसे है। तो आप जो है वो या तो कुछ प्रोसेसेस मैं आपको बता देता हूँ, या तो जो है वो आप ऑनलाइन बनवाओ। ओके, आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनवा लो या फिर आप ऑफलाइन सर्टिफिकेट बनवा लो। इन दोनों में से कोई भी जो है वो आप तरीका चूज़ कर सकते हो बनवाने के लिए। ऑनलाइन के लिए जो है वो कुछ स्टेट्स में होती है कि पोर्टल रहता है बाकायदा, आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो, फिर आप जो है वो ऑफलाइन ऑफिस में जाओ और जो है वो आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। और कुछ जगह जो है वो ऑनलाइन की फैसिलिटी नहीं होती है, तो वहाँ जो है वो आपको ऑफिस में जाना पड़ेगा मैनुअली, और फिर जो है वो आपका फॉर्म ये सब फिल करना पड़ेगा, तब आपका सर्टिफिकेट बनेगा। या फिर कुछ स्टेट्स में जो है वो ई मित्रा की जो है फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ओके, ई मित्रा तो डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और कुछ जगह जो है वो यहाँ पे जैसे कि CA सेंटर होती है, तो इन सभी से भी जो है आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर ई केंद्रा भी रहती है। ओके, एंड आप जो है वो कोशिश करना कि CO लेवल के या फिर RO लेवल के या फिर तहसीलदार, ओके, इन सभी लेवल के रैंक के ऑफिसर से ही सर्टिफिकेट बनवाओ। इसके रैंक के ऑफिसर का सर्टिफिकेट नीचे लेवल का नहीं चलेगा। आप चाहे तो SDO या फिर SDM, ओके, या फिर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऐसा है, तो उन सभी से लेवल्स के ऑफिसर से बनवा सकते हो। लेकिन सबसे आसान होता है कि CO लेवल से, RO लेवल से या फिर तहसीलदार लेवल से सर्टिफिकेट बनवाना। आपका मुखिया से बना हुआ सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, आपका वार्ड पार्षद के हाथ से बना हुआ सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, किसी भी पॉलिटिकल बॉडी से बना हुआ सर्टिफिकेट साइन नहीं चलेगा। ओके, तो ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने बताए वो सभी आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आप जो है वो आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होता है तो क्या प्रॉब्लम आप सभी को हो सकती है। सीधा सा बात है कि आपको जो है वो पहले UR में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और अगर जो है वो UR से आपको सीट नहीं मिल रही होगी तो रिजर्वेशन का बेनिफिट ख़त्म, आपको जो है वो सीट कैंसल। उसके बाद जो है वो बात करते हैं प्रोविज़नल और क्लियर की। तो जैसे जो है वो कुछ स्टूडेंट्स का क्या होता है कि कुछ सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन्हें बाद में समय दिया जाता है कि सर्टिफिकेट एक सुधारा हुआ सर्टिफिकेट या फिर नया सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करें। तो आप वैसा कर सकते हो, या फिर आप जो है वो मीन्स नया सर्टिफिकेट बनवा के दे सकते हो। लेकिन आप कोशिश करो कि अभी ही अच्छा से सर्टिफिकेट बनवा के रख लो ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो कोई भी इशू ना हो। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे बात आती है स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या यहाँ पे लोचा है कि जो ये सर्टिफिकेट है, ओके, और ये जो जॉब है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो दिया हुआ फॉर्मेट है उन्हीं पे आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। और यहाँ पे आप देखोगे फॉर्मेट पे तो यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट लिखा गया हुआ है। ओके, अगर वो स्टेट से आपका चल सकता था तो वहाँ पे स्टेट लिस्ट लिखा होता, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट लिखा गया हुआ है, यानी आपका सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बना हुआ होना चाहिए, मीन्स सेंट्रल लेवल का। ओके, बनेगा वो स्टेट में ही, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है तो बेटर। हिंदी वाले फॉर्मेट में नहीं रहता है तो वो भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ओके, और एक बात और कि कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि उनका सर्टिफिकेट इंग्लिश में होना चाहिए या हिंदी में होना चाहिए। तो आप कोशिश करो कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश में हो तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, हिंदी वाला सर्टिफिकेट आप जो है वो लेने से थोड़ा अवॉइड करो, लेकिन अगर इंग्लिश में नहीं मिलता है तो आप जो है वो हिंदी में भी ले सकते हो। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब जो है वो इसके बाद जो है पॉइंट बात करते हैं कुछ बोनस टिप्स की। तो देखो, अगर आप जब भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ओके, इन द मंथ ऑफ अप्रैल जो है वो आप 3 सर्टिफिकेट बनवा के रख लो। फर्स्ट, अगर आप EWS या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट। दूसरा, इनकम सर्टिफिकेट। ओके, इनकम सर्टिफिकेट आप अपने नाम से या फिर अपने पिताजी के नाम से और या फिर माताजी के नाम से, जो भी अर्निंग मेंबर है। और थर्ड नंबर जो है वो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ओके, तो ये जो है वो सर्टिफिकेट आपको बनवा के रख लेना चाहिए। EWS आपके नाम से रहेगा, इनकम अगर आप अर्निंग कर रहे हो, अर्निंग मेंबर हो तो आपके नाम से या फिर आपके पिताजी के नाम से, और डोमिसाइल जो है वो आपके नाम से। तो ये जो है वो आप चाहे तो हर साल जो है वो अप्रैल के महीने में, जनवरी के नहीं, अप्रैल के महीने में, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होता है,
तो आप जो है वो सर्टिफिकेट बनवा के रख लेना। एंड ये सभी डॉक्यूमेंट्स मैंने सिर्फ आपको EWS के बारे में बताया। आपको आपका जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में जो है वो यही लिखा गया हुआ है कि आप जो है वो क्रूशियल डेट से पहले एक आपका पास आउट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है वो 18 अक्टूबर 2022 के बाद का आपका पास आउट होना चाहिए या फिर सर्टिफिकेट पे डेट उसके बाद का नहीं होना चाहिए, उससे पहले का होना चाहिए, तभी आपका सर्टिफिकेट वैलिड है और एक्सेप्टेबल है। अगर आपको क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आप जो है वो SSC की साइंटिफिक असिस्टेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 287 टेस्ट आप सभी को देखने को मिल रही हैं, जिसमें 20 टेस्ट फ्री हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो जो है वो आप सभी को 12 मॉक टेस्ट मिलेंगी और 81 चैप्टर वाइज टेस्ट, 19 प्रीवियस ईयर पेपर्स, 53 जो है वो कंप्यूटर साइंस की पेपर, और यहाँ पे 51 फिजिक्स की और 51 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की। तो ऐसे जो है वो आप अपनी तैयारी कर सकते हो। और इसको जो है वो तैयारी करने के लिए आपको टेक्स्ट बुक आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और टेक्स्ट बुक आपको डाउनलोड करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। देखोगे यहाँ पे चैप्टर टेस्ट पार्ट 1 लिखा हुआ है, सब्जेक्टिव टेस्ट, ओके, प्रीवियस ईयर पेपर। तो यहाँ पे जो है वो आप हर सब्जेक्ट के लिए देख सकते हो, यहाँ कंप्यूटर के लिए हो गई, ये फिजिक्स के लिए हो गई। तो पिछली बार जो है वो एग्ज़ाम इसकी 2017 में हुई थी, तो उसकी सारी प्रीवियस ईयर आपको देखने को मिल जाएगी, ओके। तो वहाँ से आप अपनी जो है वो इसकी तैयारी कर सकते हो। और सब्जेक्ट वाइज भी आपको देख लो कि मीन्स जो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के ब्रांच से हैं तो उनके लिए है, ओके। यहाँ पे जो है वो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है, और यहाँ पे जो है वो बगल में फिजिक्स वालों के लिए भी है। तो आप जो है वो ये सभी ट्राई कर सकते हो। और पहले आप फ्री टेस्ट भी चाहे तो ट्राई कर लेना, लेकिन अगर आप इसका फुल पैकेज चाहते हो, फुल प्रिपरेशन करना चाहते हो, ओके, तो आपको जो है वो इसका पास परचेज़ करना पड़ेगा टेक्स्ट बुक का। और पास की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, उसकी प्राइसिंग डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं टेक्स्ट बुक के पास प्राइसिंग डिटेल्स की बात करूँ तो देखो यहाँ पे ईयरली पास जो है वो 399 का या फिर 349 का ऑफर जैसे रहती है उसकी बदलती रहती है। और यहाँ पे लाइफ टाइम पास जो कि 599 का रहता है। तो अगर आप फुल टेस्ट देना चाहते हो तो आपको ये पास परचेज़ करना पड़ेगा, ओके। तो ये लेकिन मैं आपको कूपन कोड दे दूँगा, जिसको यहाँ पे नीचे में जो है वो अप्लाई कर दोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है RUROA0 या फिर 660WX3। इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो, और टेक्स्ट बुक आपको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो पास वाले सेक्शन में आना होगा, और यहाँ पे नीचे में जो है वो अप्लाई कूपन पे टैप करके कूपन कोड एंटर कर देना होगा। कूपन कोड है RUROA0, और जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए इसकी प्राइसेस जो है वो घट गई। अभी यहाँ पे इसकी प्राइसेस जो है आपको दिखाई दे रही थी 349, सो घट के 350 हो गई, और यहाँ पे दिखाई दे रही थी 599, सो घट के 540 हो गई। तो ऐसे ही जो आपको कूपन कोड अप्लाई कर देने के बाद जो है वो फ्लैट 10% to 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप जो है वो पास को परचेज़ कर लोगे ताकि आपको जो है पूरी तैयारी अच्छे से हो पाए, ओके। आप चाहे तो जो है वो इस ऐप से अपनी तैयारी नहीं भी कर सकते हो, सेल्फ स्टडीज़ से भी कर सकते हो, लेकिन टेस्ट सीरीज जो है वो थोड़ा हेल्पफुल होता है आपके प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए। और ये सरकारी नौकरी है, यहाँ पे जो है वो आपको बार बार मौका नहीं मिलेगा, एक बार मौका मिलेगा, तो इसलिए रिस्क नहीं लेने का है। आपको जो है वो पहले अटेम्प्ट में ही जो है वो अपना एग्ज़ाम क्लियर कर देना है। कुछ और जानकारी जो कि इस पास के बारे में मैं आपको देना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक ऐप पे जो है वो आप अगर और भी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे आप अपनी तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ कि कौन कौन सी एग्जामिनेशंस होती हैं जिसकी टेस्ट सीरीज आप यहाँ अटैम्प्ट कर सकते हो, तो आप देखोगे कि SSC, बैंकिंग, टीचिंग, इन सभी एग्जामिनेशंस की तैयारी आप जो है वो टेक्स्ट बुक ऐप से कर सकते हो बिना किसी झंझट के, ओके। तो ये जो है वो प्रेफरेबल रहेगा अगर आप या फिर आपके कोई भी दोस्त भाई बहन रहते हैं जो कि तैयारी करना चाहते हैं तो। और अगर आप चाहे तो 1 ईयर का भी पास परचेज़ कर सकते हो, और नहीं तो आप चाहे तो जो है वो 3 इयर्स वाला पास भी परचेज़ कर सकते हो। अगर आपके और भी कोई दोस्त भाई बहन है तो आप 3 इयर्स वाला पास परचेज़ करना ये आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होगा।